आपने कुछ समय पहले सुना होगा बबीता पांडे नाम की एक लड़की थी, इसका कि आज तक भी पता नहीं चला और इस ताल में उनको ढूंढा गया। इस पानी में डूबी हुई हो, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक था भाई ये। दे दे ये तेरे को किस करने का सही नहीं चला। एक जिंदगी तुमने घर में छोड़ रखी है, एक ये नहीं। हाँ भाई लोटारी मामा से धार लगा के पूरा भीग गया मैं आज तो। कल रात जो चौड़ में निकले थे अभी सब ढीले हो रखे हैं। और गणेश बताए 1000 सब्सक्राइबर की लोटारी मामा से काम लगा के 1000 कर ले। चल ठीक है। राजा रानी कहाँ है जो कल रात थी साथ? बवाली इंसान क्या हाल है? यही से कल रात लाइव में छोड़ के लाइव आ रहा था। क्या बोल रहा था भाई आप मुश्किल आ पाओगे हो गया एक बार दूसरी बार इंजन फैल। तो अशोक लेलैंड जी, बाकी पीछे से सुभाष बलौर पॉकलैंड भी आ रहे हैं। और पॉकलैंड आराम से अकल के दांत तो होंगे अभी। अब देखो ऐसी जगहों के बारे में हमने सुना है कि ऐसी जगहों में दिशा बोब हो जाती है, यानी कि और उसको आचरिया माचरिया ले जाती है भाई। तो समय सुबह की 6 बज रही और दिनांक है 17 अगस्त, बार है सोमवार। तो चलो फिर नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बाहुगुणा। स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गांव रैथल गांव से। बाकी हम सब लोग सुबह 4 बजे उठ गए थे, उसके बाद थोड़ा नहाना धोना हुआ और तैयार होते होते लगभग 6 बज गई है। अपने होटल से हम 3-4 किलोमीटर ऊपर एक जगह पे आ गए हैं। ठीक यहाँ से भाई दयारा बुग्याल का पैदल ट्रैक शुरू होता है। बाकी ठीक सामने की बात किया तो जहाँ हम यहाँ से ऊपर आए तो सबसे पहले यहाँ पर पुलिसकर्मी भाई लगे अपने अपने काम पे, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले हो रहा है वेरिफिकेशन। जैसे कि आपने सुना होगा कुछ महीने पहले बबीता पांडे जो की अभी गुमशुदा है, उनका पता ही नहीं चला। उस वजह से सरकार बहुत ज्यादा अलर्ट है। जितने भी लोग जा रहे हैं उनका नाम लिखा जा रहा है, मोबाइल नंबर, साथ में आधार कार्ड, यानी कि पूरा वेरिफिकेशन हो रहा है भाई। तो नरेश भाई हमारे साथ है। सुप्रभात नरेश भाई। सुप्रभात। क्या हाल है? ठीक है। और नींद पूरी हो गई? आज रास्ते में सो रहे थे यार बीच में। चलो फाइनली। और बाकी शिवम बोला सुप्रभात। गुड मॉर्निंग भाई। कैसा लग रहा है आज पहली बार लाइफ में तू दयारा बुग्याल जा रहा? बहुत मजा आ रहा है। हालांकि मैं पहली बार जा रहा हूँ, लेकिन पूछने में क्या जा रहा है, ठीक है ना। बाकी ठीक सामने की बात किया तो हमारे हेड ऑफ चार्ज आ गए भाई। ये देखो यहाँ हमारे सुभाष भाई। और देखो ये पैंट सबने ऊपर कर रखी है भाई, क्योंकि पीछे से देखो यहाँ ये आ गया यहाँ महावीर, उसके पास कुत्ता भी आ गया। अरे वाह, देख ले भाई रिश्तेदार न निकले कोई। चलो भाई उसको पहचान रहा है। अब देखो हमने पैंट इसलिए ऊपर कर रखी है क्योंकि पूरे रास्ते में हमें पानी दिखाई देगा और साथ में जोंग का सामना भी करना पड़ेगा। और यहाँ से पैदल ट्रैक शुरू होता है। तो चले फिर, बम बम भोले। चलो फिर अब आज हम कुछ ऐसे रास्तों का सामना करने वाले हैं। बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, उस वजह से रास्ता एकदम साफ हो रखा है। भाई साहब पिछले 30-40 मिनट हम कंटिन्यू चलते जा रहे हैं और जितना इजी हमें लग रहा था ट्रैक उतना नहीं भाई। नीचे पुलिस वालों ने बोला था कि सिंपल रास्ता बस सीधा सीधा, लेकिन भाई साहब अगर ये सीधा रास्ता है तो भाई चढ़ाई वाला कौन सा होता है भाई। सबका इंजन दम तोड़ रहा है, हर कोई पहले गियर में जा रहा है भाई। चलो बस सफर के पहले साथी ने दम तोड़ दिया है। और यही है वो जो ढाल वाला में मकान लेके वहाँ एसी में बैठे रहते हैं। कैसा लग रहा बोला? दम नहीं तोड़ा। हाँ। मैं आपका इंतजार कर रहा था, आप नीचे से आ रहे थे। मैंने बस कर, बस 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 चल। पूरी पानी बोतल खाली कर दी इसने। बोतल आपके पास है, खाली मैंने करी। उन्हें फेंकिया भी नीचे सीधे। नीचे से आप आ रहे हो यार। क्या यार शिवम यार कसम से। चल आजा भाई, मेरी एक खासियत है, थक लगता पर मैं बैठता नहीं, ईपड़ी बैठा। थोड़ा थोड़ा चलता रहूंगा। कोई बात नहीं भाई, ब्लॉग मैं भी बना रहा हूँ। बना ठीक है, बना। चल आराम से। देख देख अरे जहाँ आप बैठे आपकी क्लिप ठीक है। रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है चल। ठीक है, अगर सब बैठेंगे, सब नहीं आप सब 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 की बात है। कोई नहीं बैठेगा तो मैं भी नहीं बैठूंगा, मैंने बोल दिया भाई। चलो सीधे। पहाड़ी है यार, चाहे दम नहीं तोड़ता आसानी से। चाहे गाड़ी फर्स्ट गियर में पहले में खींच रहे हम आगे डैम से। सही है। हाँ और भी ट्रैकर धीरे धीरे करके नीचे से आ रहे हैं। कैमरा देखते रहिए भाई। भाई चुपके बना रहे यार, गलत बात है। तो हमारे जो सबसे धार ट्रैकर थे उन्होंने भी अभी थोड़ा रेस्ट ले लिया भाई। सबसे आगे इन्हीं की गाड़ी चल रही थी, लेकिन हमें ट्रैक करते करते कंटिन्यू 1 घंटा हो गया। अब जाके पहला ब्रेक ले रहे हैं हम। सामने की बात यह तो दूसरा हमारा बड़ा इंजन वहाँ पर आराम कर रहा है अब, यानी कि दूसरे नंबर पे चल रहे थे ट्रैक में, उन्होंने भी एकदम तोड़ दिया है। और बाकी ये देखो पॉकलैंड अभी भी खड़ा है भाई, मान गया भाई कसम से। सही है भाई। बाकी देखो भाई हमारे साथ जितने भी हम ट्रैकर है सब अनट्रेन है भाई। इनको ये भी पता नहीं था कि जब ट्रैक शुरू करना है तो सबसे पहले क्या चाहिए बारिश में, बरसाती या रेनकोट या छाता, किसी के पास नहीं है। सब चल पड़ रहे हैं फक्कड़ राम गिरधारी, मतलब चले भाई सीधे। तो आप में से अगर कोई भी ट्रैक पे आता है तो सबसे पहले अपने लिए पानी साथ में जरूर रखें, साथ में कुछ बिस्किट रखें। हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो लगे हैं भगवान है भगवान ने।
आज बचा लो। हाँ, और अगर सच बताऊं तो ठीक सामने हमारे जो सुभाष भाई, उसको तो ज्यादा ही भूख लगे भाई, 2 बार चक्कर भी आ गए, लेकिन हम बोल रहे भगवान तेरे साथ है तो चलते रहे। सच बताऊं तो आधे घंटे से कंटिन्यू बारिश हो रही है। अब हमारे पास सर ढकाने के लिए कुछ नहीं है भाई। बस ये समझो कि उतना मैं बारिश से नहीं भीग रहा हूँ जितना मैं पसीने से भीग रहा हूँ। अंदर ही अंदर इतना गीला हो गया कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। बस कमरे पे जाते सबसे पहले होगा शुद्ध स्नान। भाई साहब अभी तो पहले दहर बुग्याल पहुँचते हैं, वहाँ बटर फेस्टिवल का आनंद लेते हैं, फिर भाई घर जाएंगे। लेकिन जिस हिसाब से आज बारिश हो रही, मुझे लग रहा कि आज थोड़ा मजा किरकिरा होने वाला है। हमारे साथ अशोका लेलैंड है, क्या बोलना चाहोगे आप? बिल्कुल सर। हैं, इनका छोटा भाई है महावीर, जिसको कि मैं पॉकलैंड बोलता हूँ। यह है अशोका लेलैंड। तो भाई जी क्या बोलना चाहोगे, कैसा लग रहा है ट्रैक? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, और काफी इजी है। इजी है, सही बात है। आप लोग भी आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका अनुभव ले सकते हैं। हाँ जी। अच्छा एक चीज़ और है, हाँ। हम पांचों में आप सबसे उम्रदार हो थोड़ा। जी जी। क्यों, यानी कि सबसे बड़ी यही है हम सब में से। लेकिन 40 साल एक चीज़ बता, जब आप इतने बड़े हो, हाँ जी, हाँ जी। अकल के दांत तो होंगे अभी। हाँ, हाँ, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि रेन कोट भी चाहिए, हाँ, बरसाती भी चाहिए, हाँ, पानी भी चाहिए, हाँ। बिस्किट भी चाहिए, हैं? चाहिए तो था, लेकिन मुझे कभी ऐसा वो नहीं था कि इतना दूर होगा और इतना हमें हम खाने मतलब पीने खुद ही की चीज़ कंफ्यूज रहे मिलेगी। वहाँ। हाँ, मैंने पता क्या सोचा था कि बीच में कहीं 2-3 किलोमीटर के बाद कोई ना कोई छोटी दुकान होगी। हाँ, ये। एक्चुअली होता है ऐसा, जब मैंने मधमेश्वर यात्रा की तो वहाँ भी बीच बीच में बने हुए थे दुकान, छोटी छोटी मैगी चाय पानी की दुकान बनी हुई थी। यहाँ कुछ नहीं है भाई, यहाँ पानी मिल जाए तो बहुत है। छोटे छोटे हट रहते हैं यहाँ पे पाने की नहीं बनना है। चाहिए था, क्योंकि अभी ऐसा टाइम है जिसमें उनका बढ़िया ढंग से चल सकता था रोजगार। हाँ। अब देखो ऐसी जगहों के बारे में हमने सुना है कि ऐसी जगहों में दिशा बोध हो जाती है, यानी कि इंसान रास्ता भटक जाता है और उसको आचरिया माचरिया ले जाती है। भाई साहब ऐसे ट्रैक में सब लोग मिलके साथ चलें, और अगर कहीं पर कंफ्यूज हो रहे हो तो पीछे से जो और आ रहे हैं उनका इंतजार करें, लेकिन खुद ना जाएं, क्योंकि ऐसे रास्ते में इंसान जानबूझ के रॉन्ग साइड जाता है। उसको हमारी गढ़वाली में बोलते हैं कि भरमेगी, यानी कि भ्रम हो जाता है, और दूसरी भाषा में बोलते हैं दिशा बोध, यानी कि वो दिशा के अपोजिट चले जाता है। इसीलिए जहाँ पे आपको लगे कि 2-3 रास्ते हैं तो वहाँ पे रुक जाएं, थोड़ा कोई आ रहा हो तो उससे पूछ लें। हमारे साथ भी 1-2 जगह ऐसी हुआ, हम रुके हुए रहे, पीछे से 2-3 सिस्टर लोग आए जो यहाँ के लोकल हैं। उन्होंने बोला नहीं भाई वाला इधर से चलो, यानी कि हम भी एक बार उल्टा जाने लगे थे, यानी कि हमारे साथ भी दिशा बोध हो गई थी भाई, लेकिन हम रुके रहे भाई। बाकी ठीक सामने देखो कितना बड़ा पेड़ वहाँ पे गिरा हुआ है, न जाने कितने सालों से वहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ है। तो चलो भाई सफर में आगे बढ़ते हुए एक और ब्रेक ले लिया गया है। तो अशोका लेलैंड जी ठीक ठाक लगे थकने। हाँ, बाकी पीछे से सुभाष बलोर पॉकलैंड भी आ रहे हैं, और आए पॉकलैंड आराम से आराम से आराम से आराम से हो गया। एक बार दूसरी बार इंजन जल्द। जब सब रुक रहे तो मैं भी रुक रहा हूँ ना। हाँ सब फाल मारी, तू फाल मार देंगे, क्या करें। हाँ, मारने वाला है तेरी अकल। सही बात नहीं, भाई के लिए तू कुछ भी कर सकते। जब साथ चल रहे हैं तो जब निभाना ही साथ है भाइयों का। किसके लिए? सबके लिए भाई। भाइयों को जबरदस्त ऐड कर रहा तू। बस कर चल। अशोक लेलैंड का इंजन रुक गया, पोकोलैंड का इंजन रुक गया, तो टाटा का क्यों नहीं रुक सकता? बात सही है, दम है तेरी बात में। और तेरे को हौसला दे रहा कुत्ता, घबरा मत बोल तू। चलो यहाँ हमारे बड़े भाई साहब मिले तो इन्होंने बोला कि थोड़ा ही आगे पे यहाँ पे बेस कैंप है। बेस कैंप है तो हमारी जान में थोड़ा जान आ गया, गोई बेस कैंप। तो भाई वहाँ पर चाय पानी की व्यवस्था है। अब तो मैं खूब भागता हूँ, मैं तो मेरा इंजन हो ही गया था ठंडा। खाने के लिए तो भाई चाय पहाड़ से भी कूदना पड़े। चलो चलो, अरे वाह देखो आगे पॉकलैंड सबसे आगे। चल चल साहस। रास्ते के हाल कुछ ऐसे हो रखे हैं, यहाँ पूरे पांव धस रहे हैं मिट्टी में भाई साहब। एक्चुअली कल रात से कंटिन्यू बारिश हो रही है, उस वजह से पूरे रास्ते के हाल खराब हो रखे हैं। धीरे धीरे यहाँ पूरी जगह कोहरा छाने लग गया है। हम ठीक वहाँ से आए थे और सबसे पीछे मैं ही चल रहा हूँ भाई, सब लोग आगे चल रहे हैं। और मान्यता है कि ज्यादा पीछे रहना भी खतर से खाली नहीं होता भाई, क्योंकि इलाका ऐसी है ना आचरी माचरी वाला। तो कोशिश करो जो सफर में साथी उन्हीं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलो। तो चलो भाई गोई बेस कैंप तो आया नहीं, लेकिन बारिश बहुत तगड़ी आ गई भाई। लेकिन अच्छी बात है हमारे साथ जितने भी सफर के साथी हैं हौसला दे रहे हैं, यानी कि मीठी गोली दे रहे हैं। अच्छा लग रहा है। अब जाके ऐसा लग रहा है हम किसी बुग्याल की ओर जा रहे हैं। अभी तक जो रास्ता था उसकी कंडीशन बहुत बेकार थी भाई, खासकर मानसून के समय तो भाई रास्तों के बेहाल हो जाते हैं। ये जो रास्ता है इसमें पत्थरों से चिनाई कर रखी है, तो इसलिए इस रास्ते में चलने में दिक्कत नहीं हो रही है।
भाई साहब पूरा भीग गया मैं आज, तो बारिश से कम भीगा और पसीने से ज्यादा भीग गया मैं आज। मुझे लग रहा है रात को बुखार आने वाला तगड़ा, क्योंकि चलते चलते बॉडी गर्म हो रही, ऊपर से बूंदाबांदी भी हो रही है, तो आज टेम्परेचर पूरा हिल गया है शरीर का। तो चलो फाइनली सफर में आगे बढ़ते हुए हम गोई बेस कैंप में पहुंच गए हैं। यही वो जगह है जहाँ हर कोई अपने अपने कैंप लगाता है, और साथ में ठीक सामने देखो भाई लोगों ने यहाँ छानी मरोड़े बना रखे हैं, तो यानी कि यही सब लोग स्टे करते हैं भाई। यहाँ आके आप जाके थोड़ा फील हो रहा है कि हम किसी बुग्याल की ओर जा रहे हैं। ठीक सामने छानी मरोड़े, और छानी मरोड़े के पीछे वहाँ देखो भाई लोगों ने वहाँ टेंट भी लगा रखे हुए अपने। सामने की बात किया तो यहाँ कल रात को भीम बवाली आया, तो उसने यहाँ लगा रखा अपना कैंप, और भीम बवाली सोच रहा था कि हम नहीं पहुँच पाएंगे, मजाक उड़ा रहा था। मैंने कहा बोला तेरे से 3-4 बगवा ज्यादा खेल रखे मैंने, शरीर हैवी है तो इंजन भी हैवी है भाई, यानी कि बोलते ना कि शेर बूढ़ा हुआ लेकिन शिकार करना नहीं भूलता भाई। यहाँ देखो शिवम के चेहरे पे मुस्कुराहट आया, अरे वाह शाहरुख खान वाली पोज दे रहा है। वाह अभी तक जो रो रहा था माजी चिल्ला रहा था, टर्बो इंजन है, टर्बो तो अब हुआ तेरा, वहाँ तेरा हो गया था। ऐसा होता है ना, इंजन होता है उसको जैसे पेट्रोल की जरूरत होती है, तो हमारा जो ये इंजन ना इसको कुछ चाहिए। अब चल देते, चल। रास्ते में तो गाली खा के आ रहा था, क्या देना था ही नहीं हमारे पास कुछ, तब खूब गाली दी सबने इसको, तब जाके खूब पिकअप दे रहा था भाई। अब इसको कुछ देते खाने के लिए। तो सफर में आगे बढ़ते हुए हम बैकुंठ धाम, ना बैकुंठ नहीं बोई बेस कैंप में पहुंच गए हैं। और यहाँ देखो अरे बाबा यहाँ मिले कल रात जो चौड़ में निकले थे, अभी सब ढीले हो रखे हैं और ठीक है। और गणेश बधाई 1000 सब्सक्राइबर की, लगा मामा से गाम लगा के 1000 कर ले, चल ठीक है बोला ऐसी तरक्की करो, मैगी खाएंगे बनाओ बोले। अरे बोला राजा रानी कहाँ है जो कल रात थी सा, अच्छा यहाँ नहीं बोल रहा था सॉरी, और ठीक है चलो बढ़िया भाई, बाकी चलो भाई मजा। अरे वाह 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 बवाली इंसान, क्या हाल है? बढ़िया, तुम बताओ। यहीं से कल रात लाइव में छोड़ के लाइव आ रहा था, और क्या बोल रहा था भाई आप मुश्किल आ पाओगे? ये तो नहीं बोला मैंने। बवाली चाय बना जल्दी चल, कॉफी मैगी, अबे कुछ तो दे दे। अबे तूने संगति क्या बदली, तो मतलब तूने नियति बदल दी अपनी, पानी पिला दे कुछ यार। चलो भाई फाइनली पहुंच गए, और ऐसे दोस्त हैं जो बोल रहे कुछ नहीं बजा, चलो क्या ही बोल सकते हैं भाई। सामने देखो भाई खूब सारे छानी मरोड़े दिखाई दे रहे हैं, तो लोग यहाँ अपने मवेशियों को भी चराने के लिए लाते हैं। बिंगो मिल गया, बहुत बहुत धन्यवाद। दे ये तेरे को किस करने का सही नहीं, चलट भाई साहब अभी जिंदगी ये क्या है? अभी जिंदगी एक जिंदगी तुमने घर में छोड़ रखी है, एक ये नहीं। ये भाई लोगारी मामा से धार लगा क्या है, 1000 पूरे कर रहे तुम। बहुत बहुत धन्यवाद। बचता कैसे ऐसे लोगों को, मैं ये सोच रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सहयोग भी रहा भाई साहब, ऐसे के साथ नहीं रहना भाई, अब कुछ भी लिख देता भाई। सुभाष भाई कैसा लग रहा है? बेस कैंप में आ गए ने, अब जाके थोड़ा एनर्जी आ गई। कुछ खा लिया? अभी खाते अब है, चाय पानी पीते भाई, क्योंकि बहुत सारे यहाँ कैंप लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। बाकी देखो भाई यहाँ लोगों ने अपने अपने टेंट लगा रखे हैं। बाकी ठीक यहाँ की बात किया है, ये जो यहाँ पर ताल है, आपने कुछ समय पहले सुना होगा बबीता पांडे नाम की एक लड़की थी, जिसका कि आज तक भी पता नहीं चला, जो कि दयारा बुग्याल से पता नहीं कहाँ गायब हुई। तो जब उनकी खोज भी नहीं, तो बड़े बड़े गोताखोरों को लाया गया और इस ताल में उनको ढूंढा गया, लेकिन वो यहाँ भी नहीं मिले भाई। तो भाई यहाँ पे बबीता पांडे की कोई खबर नहीं मिली भाई, यानी कि लोगों को शक था कि क्या पता इस पानी में डूबी हुई हो, लेकिन यहाँ भी नहीं मिली। और उस टाइम तो भाई बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक था भाई ये। और यहाँ से अब 2-3 किलोमीटर आगे है दयारा बुग्याल। बाकी ये है गोई बेस कैंप। सामने देखो भाई वहाँ बल नाश्ता पानी की व्यवस्था है, यानी कि वहाँ दुकान खोली हुई है लोगों ने, तो पैसे में हम वहाँ नाश्ता कर सकते हैं। अभी तो फटाफट चाय और नाश्ता कर लेते हैं, भूख बहुत ज़्यादा लग गई, और ऊपर से बारिश भयंकर हो रही भाई। मैं तो पूरा घुटपुट हो गया आज। ये ट्रैक मेरी जिंदगी का यादगार ट्रैक होने वाला है भाई।